हमारे राम आए। दोस्तों, आज भारत सहित पूरी दुनिया राममय हो चुकी है। जहन में ये सवाल उठता है कि 1947 की वो पहली सुबह जब समस्त भारतवासियों ने आजादी की खुशबू महसूस की होगी। बस ये सोचकर ही मन रोमांचित हो जाता है कि जैसा अनुभव उन्होंने किया होगा जब आजाद भारत का झंडा पहली बार फहराया गया होगा, ठीक उसी तरह आज से 500 और 1000 साल बाद भी लोग ये सोचेंगे कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ था, और ये सोचकर फ्यूचर में वो हमारी तरह रोमांचित हो उठेंगे। अब जरा सोच के देखिए कि आज हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने लकी हैं जो ये सब हम देख पा रहे हैं। रामलला को टेंट से भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होना, उनकी दिव्य आरती हमें रोज देखने को मिल रही है। दोस्तों, हम और आप आइए मिलकर इस युग को दिल से धन्यवाद दें जिन्होंने हमें ये सब देखने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है। वो कहते हैं ना कि मरने से पहले इंसान की आंखों के सामने से सारी जिंदगी गुजर जाती है, और हम और आप भी जब जिंदगी से विदा लेंगे तो कल हुई प्राण प्रतिष्ठा का यह अनमोल पल हमारी आंखों के सामने से जरूर गुजरेगा। मरते दम तक हम इन पलों को याद रखेंगे। देश में ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी पलकें भीगी ना हो, चाहे ऊपर से वो कितना भी विरोध कर ले, अंदर तो सबके श्री राम ही बसते हैं। जिसने भी प्राण प्रतिष्ठा के वो दिव्य पल देखे, उन सभी की आंखें नम हो गयी। यकीन ही नहीं होता कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद सच में रामलला अपने घर लौट आए। दोस्तों, हम सभी को अपनी जिंदगी से कितनी ही शिकायतें रहती हैं। कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, मगर आज खुद को ईश्वर का शुक्रिया अदा करने से हम नहीं रोक सकते, जिसने ये अनमोल पल आज की पीढ़ी को दिया है, जिसका इंतजार सैकड़ों सालों से किया जा रहा था। दोस्तों, जगत गुरु रामभद्राचार्य जो इस वक्त के सबसे विद्वान महापुरुष हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। इन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए जो कुछ भी किया है, यकीन मानिए आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि पैदा होने के 2 महीने बाद ही इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके चलते ना तो ये लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते। ये सिर्फ और सिर्फ सुनकर चीजों को याद रखते हैं। इसके बावजूद इन्होंने 22 भाषाओं में महारत हासिल करी। दोस्तों, यही वो इंसान थे जिसने सुप्रीम कोर्ट में गवाही देकर रामलला के पूरे केस का रुख मोड़ दिया था। इन्होंने जहां और जिस दिशा में राम मंदिर होने का प्रमाण दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ये तक कहने पर विवश हो गए कि भारत में आस्था का ये चमत्कार हमने पहली बार देखा। क्या बात है। इस एक गवाही ने देश की सबसे बड़ी अदालत को इस महापुरुष के आगे नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इनकी एक गवाही ने विरोधी पक्ष के उस झूठ की बखियां उधेड़ कर रख दी, जिसमें वो कह रहे थे कि राम मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इनकी पूजा तो बस 100-200 साल पहले ही शुरू हुई थी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यही वो इंसान था जिसे ना तो दिखाई देता है, ना ही ये पढ़ सकते हैं, फिर भी देश की सबसे बड़ी अदालत इस महापुरुष के आगे नतमस्तक होने पर मजबूर हो। दोस्तों, 30 नवंबर 1858 वो दिन, यानी 165 साल पहले बाबा फकीर सिंह खालसा ही थे जिन्होंने राम मंदिर, जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं, उसमें पहली कड़ी जोड़ी थी। क्या बात है। दोस्तों, इन्होंने ही पहली बार जबरन राम मंदिर, या यूँ कहें कि उस वक्त की मस्जिद में घुसकर वहाँ हवन किया और दीवारों पर राम नाम लिखकर वहाँ एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिसकी वजह से इस विवाद को सरकारी दस्तावेजों में अंकित करवाया गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और ये कारनामा उस वक्त हुआ जब ना तो हमारी सरकार थी, ना हमारे पास पुलिस थी, उल्टा ब्रिटिश राज चल रहा था। मगर उन 25 सिख भाइयों ने ऐसी हिम्मत दिखाई जिस पर चलते हुए न जाने कितने हिंदुओं ने वो कर दिखाया जो इन 5 सालों में भी नहीं हो सका था। और जब आज मंदिर का उद्घाटन बस होने ही वाला है, तो उनकी 8वीं पीढ़ी के वंशज अयोध्या में शानदार लंगर चलवाने वाले हैं। हमारे राम आए। दोस्तों, दुख तकलीफें तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। समय कभी ऊपर रहता है तो कभी नीचे, मगर 22 जनवरी 2024 के दिन को याद करके जरा सोचिए कि क्या हमसे और आपसे बड़ा कोई खुशनसीब होगा, कोई भाग्यशाली होगा? अगर उत्तर मिले नहीं, तो बस देर किस बात की। समस्याओं को लेकर जितनी भी कड़वाहट मन में है, उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए और इस भव्य मंदिर को अपनी आंखों से देख पाने के लिए खुद को सबसे ज्यादा स्पेशल मानिए। दोस्तों, मुझे याद नहीं आता कि पहले कभी पूरा देश किसी खास मौके पर एकजुट हुआ। आपने कभी किसी को जनवरी में दिवाली मनाते हुए देखा था? मैं वो सभी पल देखकर इमोशनल हो गया जब मंदिर में मौजूद सभी अतिथि गणों के आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। इसलिए इसे एक नए युग की शुरुआत मानते हुए अपने जीवन को जय श्री राम बोलकर एक नए उत्साह और एक नई ऊर्जा के साथ शुरू कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।